हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिल रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट बहुत ही important है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है? जब हम चेंज पर चेंज कर रहे हो और दोनों चेंज सेम हो। जैसे मैं मान लो पेट्रोल खरीदने गया, आज 100 रुपए प्राइस था और कल जब गया तो 10% बढ़ गई, यानी 110 में। और नेक्स्ट ईयर फिर मैंने न्यूज देखी कि पेट्रोल की प्राइस फिर 10% बढ़ गई है, तो 110 का 10% बढ़ेगी। या आप ऐसे कह सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन पॉपुलेशन में यूज लेते हैं कि जैसे 100 जनसंख्या थी, हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो पहले 100 से 110 होगी, फिर 110 का 10% और बढ़ेगी। ठीक है। या इस तरीके की क्वेश्चन ब्याज जो सीआई ब्याज पर ब्याज जो बात होती है कि हर वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, वहां पे हम इस तरीके के क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहले 100 मूलधन था, 10 ब्याज सहित एक वर्ष बाद 110 हो गए और नेक्स्ट ईयर 110 पे 10% ब्याज लगा, तो 110 का 10% 11 और जोड़ेंगे। जहां भी चेंज पर चेंज और दोनों सेम हो, वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं। और इसको लगाने का एक तरीका है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। जैसे का एक दुकानदार अपने सामान की कीमत पहले 20% अधिक अंकित करता है, फिर उसमें फिर 20% बढ़ा देता है, तो सीधा याद रख सकते हो 2x तो हो गया 40 और 2x तो हो गया 40, एक्स स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100 यदि कर दें, तो आपका जो आंसर है क्या वो 44 आ जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज बात कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले वर्ष 15% बढ़ाई, अगले वर्ष फिर 10% बढ़ाई, तो बताओ टोटल वृद्धि कितनी हुई? तो टोटल वृद्धि यदि चाहिए ए प्लस बी, ए बी बाई 100 अलग अलग हो तब कैसे करते हैं? उसमें लगाते हैं ए प्लस बी ए बी बाई 100, तो ये मेरे पास आता है 25 और ये मेरे पास आता है 1.5, तो हम बोलेंगे ये हो जाता है 26.5। यानी प्यारे साथियों, क्या समझना है? दोनों सेम है तो सीधा x 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, और दोनों सेम नहीं है तो x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल आपका है कि एक दुकानदार अपने सामान की कीमत पहले वर्ष 10% बढ़ाता है, फिर 10% बढ़ाता है, तो याद रखो चेंज पर चेंज होते ही ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा ही देते हैं, और ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाते ही आपका जो आंसर है वो 21% हो जाएगा। फिर कह रहा है एक दुकानदार अपनी सामान की कीमत 30% बढ़ाता है, अगले वर्ष फिर 30% बढ़ा देता है, तो 30 पर 30 दो बार चेंज हो गए, तो लगा दो ए प्लस बी ए बी बाई 100, ए प्लस बी ए बी बाई 100, तो 30 इंटू 30 बाई 100, तो मेरे पास बन जाएगा 60 प्लस 9, और 60 प्लस 9 जो है वो 69% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखो, का एक दुकानदार अपने सामान की कीमत मूल कीमत से 15% अधिक रखता है और मांग में वृद्धि के कारण पुनः 15% मूल्य बढ़ा देता है, तो वही चेंज पर चेंज जो है यदि आपके पास है, तो आप लगा दो a प्लस बी, दोनों प्लस के हैं, दोनों ही वृद्धि है, तो a प्लस बी ए बी बाई 100, और a प्लस बी ए बी बाई 100 को जब आप सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये बन गया 30, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 आएगा, तो 32.25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे की तरफ, कहा गया है कि एक सामान का मूल्य पहले वर्ष 16 2/3% बढ़ता है, अगले वर्ष फिर 16 2/3% बढ़ता है, तो चेंज पर चेंज हो और फ्रैक्शन वाले परसेंटेज हो, तो फिर फ्रैक्शन से करो। 16 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हो? 1/6। तो ध्यान दो, 6 से 1 बढ़ाओगे तो 7, फिर 6 से 1 बढ़ाओगे तो 7, तो a प्लस बी बाई ए बी बाई 100 होता है ना, उसी को सक्सेसिव रेशियो में लिखते हैं। तो पहले आपकी प्राइस थी 36, अब हो गई 49, तो या तो a प्लस बी ए बी बाई 100 कर लो, या जब फ्रैक्शंस वाले परसेंटेज है, अजीब से परसेंटेज है, तो इसका फ्रैक्शन बना लो और फिर इस तरीके से कर लो। अब कहोगे कि 13 बड़ा है 36 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? काट दो 4 से 25 बार, 4 से काट दो 9 बार,
13 5 65, 13 दूनी 26 और 1 26 और 6 26 और 6 32, भाग दो 9 का, तो 9 तिया 27 और अपोन में 9। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 6 54, 1/9, तो 36 सही 1/9। फिर देखो एक नया क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर। पहले वर्ष रेट 25% बढ़े, अगले वर्ष फिर 25% बढ़े। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, जिसको आपको कमेंट करना है कि भैया आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल और डी फॉर डबल एप्पल। फिर कह रहा है एक नया क्वेश्चन कि एक दुकानदार मूल कीमत में पहले 5% वृद्धि, फिर उस पर 10% वृद्धि, और ऐसा है तो a प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दीजिएगा दोस्तों। और a प्लस बी ए बी बाई 100 लगाने पर आपका जो आंसर है वो बन जाता है 15.5, और 15.5 जो है वो आपका ऑप्शन है ए। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका फिर है। 15 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार मूल कीमत पहले 5% बढ़ाता है और फिर 15% बढ़ाता है, तो इसी तरीके से बढ़ाए तो कितना चेंज होगा। तो फिर ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़े हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और सारी एग्जाम से ये कवर करता है, जिसमें ये आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सारी चीज। और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, टारगेट एसएससी, टारगेट सीडीएस, तो आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है इजी मैथ्स विद नैरा सर, उस पे भी जाके अपनी स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।